पुस्तक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर से आज हम हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, निर्मल होना। तो 4th क्लास में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसी का ही एक कंटिन्यूएशन है। लास्ट क्लास में ये जो व्यक्ति है इन्होंने कहा था, ये बहुत मतलब प्रसन्न हो गए थे। ही वॉज शोइंग हिज ग्रेटिट्यूड टू प्रभुपाद जी कि आप बहुत अच्छे से मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ आपसे? तो प्रभुपाद जी ने कहा था बिल्कुल। तो उसी का कंटिन्यूएशन है, देखेंगे अब। आपने मुझे प्रश्न करने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरा ध्येय है, लोग भगवत विज्ञान को समझे। जब तक हम परमेश्वर से सहयोग ना करें, हमारा जीवन भ्रमित रहता है। कैन यू रियली रिलेट विद दिस? जब हम व्हेन वी वर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, तो बिल्कुल हम कंफ्यूज्ड ही तो थे लाइफ को लेकर। वी वर जस्ट एमलेसली वॉन्डरिंग इधर उधर, बिना कुछ भी मतलब कुछ पता ही नहीं था करना क्या है क्या नहीं करना है। जो हम आसपास लोगों को करता हुआ देखते थे बस वही हम कर रहे थे। पर अब देखिए ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपना संबंध भगवान से जान रहा है, उसको पर्पस मिल गया अपने जीवन का। लेकिन अगर वो नहीं समझता है तो फिर उसका जीवन भ्रमित रहता है। मैंने अनेकों बार यह उदाहरण दिया है कि किसी यंत्र से निकलकर गिरे हुए पेच, स्क्रू का कोई महत्व नहीं होता है, किंतु जब उस पेच स्क्रू को पुनः यंत्र में लगा दिया जाता है तब वह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार हम सब भगवान के अंश हैं। एक और एग्जाम्पल इस पर प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे हमारा ये हाथ है, अब हमारे हाथों से हम कितना काम करते हैं, पूरा काम ही हमारे हाथों से होता है ऑलमोस्ट। लेकिन अब आप सोचिए, अगर इस हाथ को ही अलग काट के रख दिया जाए तो क्या उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी? बिल्कुल भी वह महत्वपूर्ण नहीं होगा, कोई उसके 2 रुपए भी नहीं देगा। पर जब ये हमारी बॉडी के साथ अटैच्ड है ये हाथ, तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो उसी तरह से ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है। और इसी प्रकार हम सब भगवान के अंश हैं। फिर भगवान के बिना हमारा मूल्य क्या है? कोई मूल्य नहीं है। ये बहुत ही डीप बात है अगर इस पर विचार किया जाए तो। और अगर सच में हम इस पर विचार करेंगे तो फिर हम हमारा जो भजन है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना। कोई मूल्य ही नहीं है इफ वी आर नॉट सर्विंग कृष्णा। बिल्कुल यूजलेस। पूरा ऐसे जीवन बस ऐसे बीत रहा है। हमें पुनः भगवान से अनुरक्त होने की अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहिए, तब हमारा मूल्य है। इससे मुझे प्रभु जी का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। प्रभु जी बता रहे थे कि कहीं बाहर जाना पड़ा था प्रभु जी को अभी कुछ हफ्तों पहले। तो वहां पर जो कैब होती है उसमें प्रभु जी बैठे थे। तो कैब के वो जो ड्राइवर थे, मतलब वो ड्राइवर नहीं थे खुद, वो कार्स देते हैं लोगों को ड्राइव करने के लिए, तो वो उनकी कार थी। सो ही वॉज काइंड ऑफ ओनर। तो प्रभु जी को देखकर ही, मतलब आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो अपने आप ही देखकर मन में एक रेस्पेक्ट की भावना आ जाती है कि ये तो साधु है, ये तो भगवान के भक्त हैं। तो यही चीज प्रभु जी भी बता रहे थे कि इस तरह से देखकर कि तिलक विलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है, तो देखते ही सामने वाला जो व्यक्ति है वो इस तरह से रेस्पेक्ट करने लगता है। ऑफ कोर्स वी डू नॉट डू दिस फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम अटेंशन या फिर रिस्पेक्ट हमें मिले। पर ये बात यहाँ से समझ में क्या आ रही है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तब ही वो, ये बिल्कुल भी पता है, ये जो हमारा शरीर है ये कुछ भी बिल्कुल 2 कौड़ी का है, लेकिन ये कब मूल्यवान हो जाता है? जब हम इसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो जो गाड़ी वाला था, ही वॉज शोइंग रेस्पेक्ट टू प्रभु जी। और कोई जो मतलब वो शेयरिंग में थी वो कैब,
तो पीछे एक माता जी बैठी थी और आगे एक प्रभु जी बैठे थे। तो प्रभु जी को देखकर ही वो जो आगे प्रभु जी बैठे थे वो पीछे चल गए थे अपने आप ही, कि ये तो साधु महात्मा है, ये कैसे माता जी के पास बैठेंगे। तो इस तरह से प्रभु जी बता रहे थे। तो मतलब यहाँ बताया क्या जा रहा है कि जो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है, अपने आप ही उसका स्टैंडर्ड रेज हो जाता है। पता नहीं मैं इस बात को समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन आप खुद देखेंगे इस चीज को, अगर आप विचार करेंगे कि जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, सच में बिल्कुल बिल्कुल ही वैल्यूलेस ही था सब कुछ। पर अब जब भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ कितना, मतलब जीवन लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए। आज अपराह्न में यहाँ आए एक युवक से मेरी भेंट हुई। अब ध्यान से सुनेंगे कॉन्वर्सेशन। यहाँ आने का उसका कारण था कि उसने सुना था कि मायापुर में हिप्पी है। क्या वह भारतीय है? हाँ, वह भारतीय है। वह समीप ही रहता है। मतलब वो जो व्यक्ति है वो इस तरह से कह रहा है कि मायापुर में जो भी भक्त वगैरह है ना, दे आर हिप्पीज। इस तरह से वो निंदा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हैं। क्या वह भारतीय है? हाँ, वह भारतीय है। वह समीप ही रहता है तथा काफी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। जब वह युवक था, वह काली, एक लोकप्रिय देवी की प्रतिदिन निष्ठापूर्वक उपासना करता था। काली माता। तत्पश्चात बाढ़ आई। जब बाढ़ आई तो लोगों को कष्ट हुआ तथा अब उसका कोई धर्म नहीं है। वह कहता है कि लोगों के मध्य प्रेम भावना विकसित करने के प्रयास में वह अपना सुख प्राप्त करता है। मैं यह नहीं समझ सका कि उससे क्या कहूं, जिससे कि वह उसके जीवन में भगवान तथा धर्म का समावेश करे। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कोई भी व्यक्ति स्पेशली देवी देवता की उपासना कर रहा है, सो ही इज डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। कुछ भी भौतिकतावादी चीजें चाहिए होती है, ऐसा कुछ। बहुत रेयरली ही ऐसा होता है जो निष्काम भाव से पूजा कर रहा है। लेकिन अब अगर इस तरह से वो सेवा कर रहा है जिनकी भी देवी देवताओं की, लेकिन अब उसकी कुछ भी जीवन में परेशानी आ जाती है तो तुरंत उसका ईगो हर्ट होता है कि क्या मैं तो इतना भजन भजन वगैरह कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मैं एक माता जी को जानती हूँ। शी इज नॉट डिवोटी, पर वो जाती थी किन्हीं के मंदिर में। लेकिन अब हुआ क्या, उनके लड़के की शादी नहीं हो रही थी। उनके लड़के की बहुत मतलब एज भी हो गई थी। तो शी वॉज काइंड ऑफ प्रेइंग जब भी वो जाती थी, पर उनकी कोई सुन ही नहीं रहा था। उनके लड़के की शादी नहीं हो रही थी। तो अब जो दूसरी माता जी जिनके साथ वो जाती थी, तो उनसे पता लगा कि नहीं मुझे नहीं जाना। अब सुनते तो है नहीं, क्या करना है वहां जाकर। तो मतलब आप समझ रहे हैं, खुद की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इस तरह से व्यक्ति का ईगो हर्ट हो जाता। तो वो ही केस यहाँ पर है। इस तरह से बाढ़ वगैरह आ गई तो उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया। वह कहता है कि मृत्यु के उपरांत हो सकता है मैं भगवान का अंश बन जाऊं, हो सकता है ना बनूं, किंतु वह अभी इस विषय में चिंता नहीं कर सकता है। वह कहता है कि उसने इन धार्मिक अनुभवों को भी परखा है, किंतु वे काम ना कर सके। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे याद आ रहा है। एक कोई व्यक्ति थे, तो मतलब उनसे बात हो रही थी। तो वो भी किसी सेंटर से जुड़े थे, हरे कृष्णा सेंटर से। तो वहां पर ही वॉज काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग, और वो दिखा इस तरह से रहे थे जैसे बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ये है वो है, बहुत सीरियसली सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का माला कितना जप कर रहे हैं, तो कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद में अचानक से पता नहीं क्या हुए थे, उन्होंने मतलब उनके हृदय में जो भी कचरा था वो सब बाहर आ गया था। ही वॉज सेइंग कि ये जो भी ये लोग प्रचार कर रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है। हम लोग शूद्र वैश्य ब्राह्मण है, लेकिन ये जो ब्राह्मण है, ये जो भगवत गीता वगैरह है ना, ये ब्राह्मणों ने लिखी है अपने मन से। और माता जी आपको तो ये भी नहीं पता है कि भगवत गीता तो जो स्त्रियां हैं उनको
एकदम निम्न मानती है, बिल्कुल आपका तो कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये वो। तो मतलब ही वाज काइंड ऑफ रीचिंग अगेंस्ट भगवत गीता। मैंने मैसेजेस भी सीन नहीं किए, ऊपर से मैंने देखा नोटिफिकेशन में आ जाता है कि अच्छा ये सारा, आई जस्ट रिमूव्ड हिम, सीन भी नहीं किए मैंने मैसेजेस। तो इस तरह से लोगों का पता नहीं क्या दिमाग में क्या रहता है, क्या कुछ भी वो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अनुभव, धार्मिक अनुभवों को भी परखा है किंतु वे काम ना कर सके। तो क्या काम नहीं कर सके? देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति प्रामाणिक रूप से सच में कर रहा है, सिंसियरली, बिल्कुल अच्छे से वो डेडिकेटली कर रहा है, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो इस तरह से जो भी चीजें बताई जाती है, नाम जप करिए, कथा सुनिए, प्रसाद पाइए, कुछ ही तो चीजें हैं नॉर्मल सी, उसको अगर वो नियमित रूप से करता है, तो अभी देखिए आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि कुछ महीनों में ही आपको अपने आप ही पता लगेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये सभी भक्त अनुभव करते ही हैं। आज भी तो यही, आज या कल आई थी ये बात, प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि हमने धारणा भी नहीं की थी वैसा शुद्ध जीवन अब भक्ति करके हम सभी जी पा रहे हैं, बिल्कुल सोचा भी नहीं था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि व्यक्ति अच्छे से फॉलो कर रहा है और भगवान रेसिप्रोकेट ना करे। भगवान कृष्ण की बात हो रही है। मेरे यह प्रश्न करने का एक कारण यह है कि जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगा, तब जिनके संपर्क में मैं आऊंगा, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। वह देखते हैं कि उस व्यक्ति की काली देवी की पूजा की भांति अथवा उनके द्वारा अनुभूत अन्य धर्मों की भांति वे धर्म कार्य नहीं करते हैं। पहली बात तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि व्यक्ति का, कि वह भगवान कृष्ण की सेवा करे, क्योंकि अनादिकाल से शाश्वत रूप से वह भगवान कृष्ण का अंश है। तो बाकी सारे जो भी धर्म व्यक्ति मानता है, मेरा ये धर्म है, मेरा वो कर्तव्य है, वो सब नहीं है, वो मिथ्या मात्र है। एकमात्र धर्म है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बने, उनकी भक्ति करे। उन्हें यह विश्वास दिलवाने के लिए कि यह परखने योग्य है, मैं उनसे क्या कहूं, यह मुझे ज्ञात नहीं। आप इसका प्रयास अभी ना करें, अभी आप स्वयं विश्वस्त होने का प्रयास करें। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपनी साधना खुद बहुत अच्छे से करते हैं, तो अपने आप ही लोग आपसे इंस्पायर होंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए कि हम हमारी साधना बहुत अच्छे से करें। तो भक्तों को एक मतलब ये एक रीजन ये भी है कि बहुत अच्छे से साधना करनी चाहिए, ताकि औरों को भी वे भगवान कृष्ण की तरफ उन्मुख कर सके। और ये देखिए नेचुरली होता है, भगवान खुद प्रेरित करते हैं अंदर से। प्रभु जी काफी बार तो ये चीज बताते ही हैं कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल्स कैसे आ जाते हैं, मैं तो कुछ सोच के भी नहीं आता हूँ। तो भगवान खुद प्रेरित करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम हमारी साधना अच्छे से करें, जो भी हमको बताए गए हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अभी आप स्वयं विश्वस्त होने का प्रयास करिए, तत्पश्चात अन्य लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि जब आपका अपना जीवन सफल होता है, कल्याण में वृद्धि कर सकते हैं। अब हमारा खुद का ही माला ढीला ढाला हो रहा है, सुबह की जगह रात तक खींच खाच के हम कर रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे प्रेरित कर, इंस्पायर कर पाएंगे? इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन भक्तों के संग में रहे हु आर एंथूज्ड टू सर्व कृष्णा, जो अपनी साधना बहुत अच्छे से करते हैं। उनको देख के फिर अपने आप ही हमें एक बूस्ट मिलता है। देखिए ये बात बिल्कुल भी छोटी नहीं है, क्योंकि मैं एक माता जी को जानती हूँ, शी इज रियली अ नाइस डिवोटी, नो डाउट, बहुत अच्छी है। एटलीस्ट शी वॉज वन ऑफ
द मीडियम ऑफ कृष्णा, जिनकी वजह से मैं मतलब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग की बात करूं, भक्ति के विषय में मुझे पता लगा था। लेकिन भक्तों का संग वो नहीं लेती है माता जी। मंदिर जाती हैं वो, शी विजिट टेम्पल, पर नियमित रूप से भक्तों का संग ना लेने के कारण वो बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। मैंने उनको कई बार समझाया, पर वो पता नहीं क्यों नहीं समझती हैं। रीडिंग वो करती है, सब कुछ वो करती है, पर वो अकेले करती हैं। उनको पता है कि मुझे भक्ति ही करनी है, पर एक वो जो उत्साह होता है भक्ति में, वो हमें भक्तों के संग में ही मिलता है। ये बहुत कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटी सुनने में लगती है, पर छोटी बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत बड़ा प्रभाव होता है इनका। तो ये बात यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि तभी आप दूसरों के कल्याण में वृद्धि कर सकते हैं। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। प्रथम अपने जीवन को पूर्ण बनाइए, तत्पश्चात दूसरों को शिक्षा देने का प्रयत्न कीजिए। अब देखिए, इसका एक और अर्थ समझना चाहिए कि इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पहले बिल्कुल परिपक्व हो जाएं, तभी हम प्रचार कर सकते हैं। ये बात नहीं बताई जा रही है। समझने वाली बात क्या है कि पहले हम खुद तो स्थिर हो जाएं। जो भी हमें जो भी साधन पता चले हैं, हम उसमें खुद स्थिर हो जाएं। हम कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो करें, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर जब हम अच्छे से चीजें फॉलो करेंगे, हम खुद ट्रांसफॉर्मेशंस अनुभव करेंगे हमारे जीवन में, और फिर हम दूसरों को भी बता पाएंगे। ऐसा ही तो होता है। अगर नॉर्मल हम भौतिकतावादी जीवन का भी एग्जाम्पल ले, कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज करता है, उसको वो करता है, उसको कुछ चेंजेस दिखते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उसको दिखते हैं, तो अपने आप ही वो दूसरों को बताने लगता है। भक्ति की तो बात ही नहीं हो रही है, नॉर्मल भी अगर हम बात लें, जैसे कोई व्यक्ति कुछ बीमार है और उसने कुछ दवा ली, या दवा भी नहीं ली, उसने कुछ ऐसी डाइट वगैरह कुछ फॉलो की जिसको फॉलो करके उसको बहुत लाभ मिला, तो अब वो दूसरों को भी अपने आप बताएगा। लेकिन उसके लिए पहले ये जरूरी है ना कि वो खुद उसको फॉलो करे। फॉलो करने के बाद उसको जो अनुभव होगा, तभी तो दूसरों को बता पाएगा। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए इससे कि पहले हम एलिवेटेड हो जाए। एलिवेशन की बात नहीं आ रही यहाँ पर, एलिवेटेड डिवोटी हो जाए। इस पर बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल एक भक्त ने दिया था कि आप देखेंगे कमरे में बहुत अगर कचरा है, तो एक जो खराब सी झाड़ू भी है, एकदम खराब है, वो बिल्कुल दिखने में अच्छी भी नहीं लग रही है, नई भी नहीं है, लेकिन वो भी सक्षम होती है कि वो पूरे कमरे की सफाई कर दे। ऐसा कुछ एग्जाम्पल था। तो वैसे ही जब हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के साथ साथ हम दूसरों की भी मदद करते हैं, तो वो हमें और प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। तो ये बात समझ आई होगी कि ये नहीं बताया जा रहा कि आप पहले खुद एलिवेटेड डिवोटी हो जाइए। एलिवेशन की बात नहीं आ रही यहाँ पर। पहले ही दिन से अगर आप माला जब आपने करना स्टार्ट किया, तो पहले ही दिन से आप जो फॉलो कर रहे हैं, आप दूसरे भक्त को बता सकते हैं। ये बात बताई जा रही है कि आप खुद फॉलो करिए, फिर आप दूसरों को बता पाएंगे। भक्तों ने मुझे बताया है कि प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित हुए बिना आप सुखी नहीं हो सकते हैं, परंतु मुझे कभी कभी सुख का अनुभव होता है, कभी कभी, सदैव नहीं। हाँ, किंतु यदि आप कृष्ण भावना में बन जाएं, तब आपको सदैव सुख का अनुभव होगा। पहली बात, जो कभी कभी भगवान कृष्ण की भक्ति ना करके जो सुख अनुभव होता है, वो सुख नहीं होता है, वो सिर्फ प्रतीति मात्र होती है, जिसको हम सुख मान रहे होते हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज है। हम हमें लगता है हम सुखी हैं, मतलब हमारी कुछ भी फेवरेबल कुछ सिचुएशन होती है, तो हमें लगता है कि हम सुखी है, और जैसे कोई सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है, तो लगता है कि हम दुख में हैं।
बस यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में सुख और दुख की यही डेफिनेशन है। कुछ भी सिचुएशन हमारे फेवर में है तो हम समझते हैं हम सुखी है, और अगर अनफेवरेबल में नहीं है, अनफेवरेबल है, तो हम समझते हैं हम दुखी है। पर वास्तव में सुख का अर्थ ये नहीं होता है। देखिए, वास्तव में व्यक्ति, सच में ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, वास्तव में सुख की डेफिनेशन व्यक्ति तब ही समझ सकता है जब वह कृष्ण भावना भावित होता है। प्रभुपाद जी की जो सबसे पहली पुस्तक है, सुख का सीधा मार्ग, नहीं, कृष्ण की ओर, उसका फर्स्ट चैप्टर है सुख का सीधा मार्ग। तो इसमें पहली ही लाइन प्रभुपाद जी इसी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम सभी सुख की तलाश में हैं। तो आप देखेंगे जब व्यक्ति उसको पढ़ेगा तब वो सचेत होगा कि हाँ, सच में हम सब सुख की ही तो तलाश में हैं। इनफैक्ट मैं मेरा बता रही हूँ कि उससे पहले कभी दिमाग में नहीं आया था। ये चीज बिल्कुल नेचुरल है कि हम सुख की ही तलाश में हैं, पर कभी भी दिमाग में ये चीज, वी वर नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग कि हाँ, हम तो सुख की तलाश में हैं। काफी सारी चीजें आप देखेंगे प्रैक्टिकली जीवन में होती है, बट कॉन्शियस हम नहीं होते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा, जब हम सुनते हैं, तब पता लगता है कि हाँ, ये तो है। तो हाँ, यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि यदि आप कृष्ण भावना में बन जाएं, तब आपको सदैव सुख का अनुभव होगा। तब ही सुख की डेफिनेशन ही पता तभी लगेगी। उन्होंने यह संकेत दिया था कि कृष्ण भावनामृत के बिना आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह एक तथ्य है। उदाहरण के लिए, यदि आप थलचर पशु हैं, थलचर मतलब जो पृथ्वी पर रहते हैं, तथा आपको जल में फेंक दिया जाए, आप किसी भी स्थिति में जल में सुखी नहीं हो सकते हैं। वेरी नाइस वर्ड, फेंक दिया जाए। उसी तरह से हमने इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म नहीं लिया है, हमारे कर्म अनुसार हम यहाँ फेंक दिए गए हैं। हैवी है ना? अक्सर लोग बनाते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वो हैप्पी बर्थडे बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव बीन थ्रोन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, फेंक दिए गए हैं हम। एनीवेज, पानी में फेंक दिया जाए तो किसी भी स्थिति में जल में सुखी नहीं हो सकते। जब आपको पुनः धरती पर लाया जाए, तब आप सुखी होंगे। उसी प्रकार हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण के अंश हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। मतलब हमारा एकमात्र जो कर्तव्य है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करें। वो किए बिना हम स्वयं सुखी नहीं हो सकते। वही उदाहरण, यंत्र का पुर्जा यंत्र के बिना बेकार है, किंतु जब इसे पुनः यंत्र में लगा दिया जाता है, तब वह महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कृष्ण के अंश हैं। हमें कृष्ण हमें कृष्ण में मिल जाना चाहिए। मिल जाने का अर्थ, मतलब हमें कृष्ण की तरफ उन्मुख हो जाना चाहिए। अभी हमने भगवान से अपना मुंह मोड़ा हुआ है, पर भगवान भगवान की तरफ हमें उन्मुख हो जाना चाहिए, ये बात बताई जा रही है। हम कृष्ण के अंश हैं, हमें कृष्ण में मिल जाना चाहिए, उन्मुख हो जाना चाहिए। तथा आप अपनी भावना से तत्काल ही केवल यह विचार करने के द्वारा ही कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण के संग हो सकते हैं। बस इतना ही, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम कृष्ण के अंश हैं। हाँ, प्रत्येक वस्तु कृष्ण का अंश है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न होती है, तथा प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति है। मैं किस प्रकार स्वयं को भगवान के अधिक निकट अनुभव कर सकता हूँ? मैं कभी कभी मंदिर आता हूँ, तत्पश्चात चला जाता हूँ, तथा मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि मैं कितना ग्रहण करके अपने साथ ले जाता हूँ।
तो देखिए ये बात समझनी चाहिए, हम जो भी श्रवण करते हैं तो स्पेशली शुरू में एक माताजी अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे कह रही थी कि जो भी मैं हियरिंग करती हूँ उस टाइम पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन जैसे ही फिर क्लास खत्म हुई तो पूरे दिन भर में मैं फिर वापस से सारी चीजें भूल जाती हूँ। तो जब सुना तब तक तो मुझे याद रहा, लेकिन बाद में मैं भूल जाती हूँ। तो अब इससे समझना क्या चाहिए? इस वजह से निरंतर, निरंतर मतलब एटलीस्ट नियमित, डेली श्रवण करना चाहिए ताकि हमें बातें याद रहें। काफी सारी बातें तो जैसे शुरू में हमने क्लास सुनी, हमें पता लगा कि हमें प्रीच करना चाहिए, तो दिमाग में आया होगा ना, बातें तो कुछ याद रहती नहीं है, मैं खुद ही याद रख लूं वही बहुत है, दूसरों को कहाँ से बताऊंगा। शुरू में आया होगा ये चीज, लेकिन आप देखेंगे जब हम नियमित रूप से डेली सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में बातें बैठती जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे शुरू से ही हमें पढ़ाई मतलब स्कूल जब हम नहीं गए थे तो उससे पहले तो हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं होता है कुछ भी तो नहीं पता होता है। पर धीरे 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 अभ्यास करते 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 हम प्रमोट होते जाते हैं आगे की क्लासेस में, तो हमें सब कुछ याद होने लगता है। तो ये चीज है, नियमित सुनना जरूरी है। तुम्हें निर्मल होना पड़ेगा, इसमें अधिक समय नहीं लगता है। 6 माह के अंदर आपको अपनी प्रगति का बोध होगा। 6 महीना तो फिर भी लंबा समय हो गया। अगर आप बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल नियमित रूप से जो चीजें आपको बताई जा रही है उसको आप अगर 1 महीना भी फॉलो कर लेते हैं, 1 महीने में ही आपको दिख जाएगा कि आप किस तरह से प्रगति कर रहे हैं। तो देखिए, प्रोसेस को हम किस तरह फॉलो कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, कितना सिंसियर है हम। जैसे आप देखिए ना, स्कूल में बच्चे सारे ही होते हैं और जो टीचर है वो सबको एक ही तरह से पढ़ाई कराता है, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, कभी भी तो एब्सेंट नहीं होंगे क्लास में, हमेशा आगे बैठेंगे, हमेशा जो भी होमवर्क टाइम पर करेंगे, मतलब दे आर फिक्स। उनकी जो साधना है स्कूल में उसमें एकदम वो फिक्स रहते हैं और इसी वजह से वो क्लास में टॉप भी कर पाते हैं। पर जो बच्चा है वो कभी इतनी तो छुट्टियां मारता है, हमेशा बेंच भी पीछे वाली बेंच पर बैठता है, होमवर्क तो कभी करके ही नहीं आता है या कभी कभी कर लेता है ताकि पिटाई ना हो। तो फिर बताइए, फिर उसका टेस्ट में स्कोर भी क्या आएगा? उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, किंतु आपको विधि विधानों का पालन करना होगा, तब सब ठीक हो जाएगा। तो प्रोसेस जो बताया है उसको फॉलो करना होगा और ज्यादा कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ 3 चीजें मेन है: चांटिंग, हियरिंग एंड कंज्यूमिंग कृष्णा प्रसादम। ओनली, ओनली पे बल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है देखिए, अगर हम भगवान को अर्पित भोजन खा रहे हैं लेकिन हम बाकी सारा भी कुछ अनर्पित भोजन भी खा रहे हैं तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम फिर हमें नहीं मिलेंगे। जैसे ये युवक व युवतियां कर रहे हैं, हाँ समझा, उनमें सिनेमा अथवा होटल जाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। हो सकता था पहले हो, बेसिकली प्रभुपाद जी हमसे बात कर रहे हैं कि हो सकता था पहले हो, लेकिन अब भगवान की भक्ति के द्वारा कहाँ ही मन करता है कि हम कुछ देखें, सिनेमा जाए, होटल में जाए। इनफैक्ट कभी कभी आसपास में कुछ गाना वगैरह बज जाता है तो तुरंत मैं भागती हूँ, अरे अरे माया माया बचो बचो बचो, नहीं सुनना, ये सब नहीं सुनना है। और पहले हम कितना टेस्ट ले लेकर उनको सुनते थे, इज इट नॉट? एटलीस्ट मैं मेरी बात बता रही हूँ, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं सुनना है। डर लगता है कि अरे कहाँ से बज गया, दिमाग में अगर चला गया तो यही बजेगा फिर। तो यही चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब ये प्रवृत्ति नहीं है। नहीं, उन्होंने समस्त अनर्थों, अनावश्यक वस्तुओं को त्याग दिया है। इस पर बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी समझाते हैं। आप देखेंगे जैसे कोई चोर है, 5 चोर
जो भी ये सारी चीजें हैं, फियर, जेलिसी, ग्रीड, लस्ट, ये सारी जो चीजें हैं, एंगर, जैसे 5 चोर है तो ये 5 चोर ही है, या एग्जाम्पल से लीजिए 5 चोर है और वो आके उन्होंने धरना लगा रखा है, बैठ गए हैं वो तो चोरी करेंगे। लेकिन अब पुलिस वाले, जैसे मतलब जो पुलिस वालों का साइलेंसर जो भी वो बचता है, जैसे ही उनको पता लगा कि पुलिस आ गई, वो तुरंत खुद ही भाग जाते हैं। या दूसरे एग्जांपल से समझो कि जैसे हमें बुखार है, तो हम बुखार को त्यागते हैं या बुखार हमको त्याग के चला जाता है? हम दवा लेते हैं तो बुखार अपने आप ही चला जाता है। तो उसी तरह से जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, नियमित रूप से जप कर रहा है, श्रवण कर रहा है, तो ये जो अनर्थ है ये अपने आप ही उसको त्याग कर चले जाते हैं। और आप खुद इसको, प्रैक्टिकल चीज है, जो भी पहले आदत रही होगी चाय पीने की, कॉफी पीने की या कुछ भी करने की, कुछ भी ऐसा नहीं था ना कि बहुत प्रयास से छोड़ा हो, पता ही नहीं चला कब छूट गया सब। अनियन गार्लिक, अब तो उसकी बदबू आती है, इज इट नॉट, बिल्कुल गंध आती है, पसंद ही नहीं है। तो आप देखिए ना, पहले तो वो बहुत हमें बहुत अच्छा लगता था, पर अब वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे जो अनर्थ है ये अपने आप ही त्याग कर चले जाते हैं, कुछ प्रयास नहीं करना होता। ऑफ कोर्स हमें खुद को भी कुछ संयम करना होता है, पर ये सारी चीजें बहुत अमेजिंग है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध ये यस्मात् बह्य सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभ देव यहाँ कहते हैं कि हमें तपस्या तथा आत्म निग्रह करना चाहिए, ताकि हम अपने अस्तित्व को निर्मल बना सके और सनातन दिव्य सुख के स्तर को प्राप्त कर सके। सत्व का अर्थ है अस्तित्व। यदि आप अपने अस्तित्व को निर्मल नहीं करते हैं, तो आपको अपनी देह परिवर्तित करनी होगी। निर्मल नहीं करने का अर्थ क्या है? कि हम अपने आप को कंट्रोलर समझ रहे हैं। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कि भगवान है सुप्रीम कंट्रोलर। तो अगर हम ये जो प्रभुत्व की जो भावना है, एटलीस्ट थोड़ेटिकली हम सुन रहे हैं, फिर भी अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको अपनी देह परिवर्तित करनी होगी, मतलब दोबारा जन्म लेना ही होगा, इस देह से उस देह में। वह कभी कभी उच्च कोटि की हो सकती है तथा कभी कभी निम्न कोटि की। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रोग का उपचार ना करें, तो वह कई प्रकार से आपको कष्ट दे सकता है। इसी प्रकार यदि आप अपने अस्तित्व को निर्मल ना करें, तो आपको इस देह से दूसरे में देहांतरण करना पड़ेगा। इससे आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ, मतलब मेरा खुद का एग्जांपल है। कभी भी मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ, प्रसादम, कभी ओवर ईटिंग हो जाता है, ज्यादातर नहीं होता, कभी कभी हो जाता है बहुत एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग। पता नहीं मेरी बॉडी इस तरह की है कि अगले दिन ही मेरा जो गला है वो चॉप हो जाएगा, और कुछ तो दिक्कत नहीं होती, गले में कुछ दिक्कत हो जाती है। तो अब गले में दिक्कत होती है तो वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ये मेरे साथ कल हुआ था। तो आज सुबह बस दिक्कत, गला एकदम चौप। पता नहीं, मैं सोच रही थी क्लास भी हो पाएगी या नहीं, बट अब ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा मेरे साथ होता है, सो आई जस्ट फास्ट। खाने का वैसे भी कुछ मन नहीं करता है, तो फास्टिंग में करती हूँ, तो अपने आप हीलिंग हो जाती है, कुछ दवा वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत बढ़िया है। मतलब आज की जो क्लास थी अपॉन ग्रैटिट्यूड, प्रभु जी ने पूरी क्लास ही आज ग्रैटिट्यूड पर ली थी, तो मैं अपना ग्रैटिट्यूड भगवान को शो कर रही थी कि अच्छा हुआ भगवान मेरे साथ ऐसा होता है, तुरंत आप मुझे पाठ पढ़ा देते हैं। ओवर ईटिंग की है ना, मतलब अत्याहार, अत्याहार हुआ, तो बस अब कंट्रोल में लाओ। बहुत अमेजिंग था आज का सेशन। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड होना बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है, हाँ, तो यही बात है कि ये मतलब ये बात इस पर आई थी कि यदि आप किसी रोग का उपचार ना करें, अब मैं आज अगर फास्टिंग नहीं करती और खाती खाती, तो अभी मैं बेड पर ही होती, उठती भी नहीं मैं। तो फिर वो कई प्रकार से आपको कष्ट दे सकता है। इसी प्रकार यदि आप अपने अस्तित्व को निर्मल ना करें,
आप ये स्वीकार ना करें कि आपसे परे एक सुप्रीम कंट्रोलर है, तो आपको इस देह से दूसरे देह में देहांतरण करना पड़ेगा। और इसी के अब ऑपोजिट देखिए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता के पहले ही दिन से जिस भी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को परम ईश्वर स्वीकार किया है, वह उसी दिन से मुक्त है। उसे दोबारा अब जन्म नहीं लेना होगा। प्रकृति के नियम अत्यंत गूढ़ है। यह निश्चित नहीं है कि आपको कोई अत्यंत सुखपूर्ण अमेरिकी शरीर प्राप्त होगा। अतएव मानव के लिए आवश्यक है कि वह अपने अस्तित्व को निर्मल करे। जब तक आप अपने अस्तित्व को निर्मल नहीं करेंगे, निर्मल का ये भी समझना चाहिए, हम्बल, टू बीइंग हम्बल, तब तक आप में सुख प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी, किंतु आप सदैव सुखी नहीं होंगे। पर देखिए, यहां से समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमसे परे एक सुप्रीम कंट्रोलर है एंड दैट इज कृष्णा। लेकिन अगर हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप में सुख प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी। अब इसका क्या अर्थ है? भगवान से इतर इंद्रिय तृप्ति में सुख प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी, किंतु आप सदैव सुखी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होंगे। मुझे आशा है कि जब मैं न्यूयॉर्क में अपने कार्य पर वापस लौटूंगा, तब मैं निर्मल हो जाऊंगा, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं उतना निर्मल नहीं हो पाऊंगा जितना कि यहाँ उपस्थित आपके भक्त। मैं वैसा ना कर सकूंगा। कंप्लीट सरेंडर की बात आ रही है। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर तो सारे भक्त बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी के ग्रुप में भी जब आते हैं, मतलब अच्छे का मतलब क्या है? दैट दे हैव सरेंडर्ड कृष्णा। सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान कृष्ण है, और अगर हम भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो बस दैट इज मोर देन इनफ। हमें अब और कहीं नहीं जाना है। अब जैसे कल, मुझे तो पता भी नहीं था, अभी थोड़े देर पहले पता लगा, कल गणेश चतुर्थी है, तो थोड़ा लड्डू वड्डू चढ़ाया जाए, तो ये सब नहीं। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि इससे मतलब समझाया जा रहा है, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं उतना निर्बल नहीं हो पाऊंगा जितना कि यहाँ उपस्थित आपके भक्त। मतलब कंप्लीट सरेंडर की बात हो रही है। आप देखेंगे कुछ होते हैं व्यक्ति जो ठीक है भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, पर उनको अभी भी भय रहता है कि अरे, अगर नवरात्रि नहीं पूजेंगे हम तो कैसे, मतलब कुछ माता रानी अगर क्रोधित हो गई तो, या कुछ भी दूसरी सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट सरेंडर की बात हो रही है कि जैसे आपके भक्त हैं, आपको जो फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से दे हैव सरेंडर्ड कृष्णा, तो मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि मैं भी उस तरह से कर पाऊंगा क्या। जिस प्रकार वे कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर सकते हैं। प्रारंभ में वे निर्मल नहीं थे, किंतु अब वे निर्मल हैं। इसी भांति आप निर्मल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी बाल्य अवस्था में आप शिक्षित नहीं थे, किंतु अब आप शिक्षित हैं। यदि आप इस विषय में गंभीर हैं, तब आप स्वयं को कहीं भी निर्मल रख सकते हैं। आप अमेरिका में रहे अथवा भारत में, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु आपको यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि स्वयं को निर्मल किस प्रकार रखा जाए। बस इतना ही। आपका तात्पर्य है कि इन सिद्धांतों का पालन करके जो भी प्रोसेस बताया जाता है, साधना, हाँ। उदाहरण के लिए मैं अमेरिका गया था, किंतु अमेरिका में अथवा भारत में मैं वही व्यक्ति हूँ। जैसे ऐसा होता है ना कि अभी हम कहीं पर है, तो कहीं अभी जाना, जैसे जाना पड़ गया, अब वहीं पर हम रुक रहे हैं। जैसे कोई माता जी हैं, उनकी शादी हो गई है, तो अब ससुराल में रहकर भी भगवान की भक्ति करनी है, और अब अगर मायके जा रहे हैं तो वहां पर भी क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। वही हमारा सुबह उठ के हमें माला जप करना है, श्रवण करना है, प्रसाद बनाना है घर वालों के लिए, भगवान के लिए, अब घर वाले भी पाएंगे, तो वही चीजें करनी है। कुछ चेंज नहीं आया है। आपसे प्रथम बार नवंबर में भेंट होने के बाद से मैंने कुछ कुछ पालन करने का प्रयास किया है। हम्म
यदि आप गंभीर हैं तो आपको कठोरता से पालन करना चाहिए। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, जो मैं अब कहूँ वह मेरी बातों में सर्व अधिक मूर्खतापूर्ण बात हो, किंतु मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा अनुभव होता है। नहीं, नहीं, मूर्खतापूर्ण नहीं, मैं उसे मूर्खतापूर्ण नहीं अपितु अपूर्ण कहता हूँ, अपूर्ण, किंतु मैं आपको बताता हूँ। अब इस अनुभव को थोड़ा सस्पेंस में रखकर हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ कृष्णा इज विलिंग, आई सी इफ देयर एनी कमेंट्स। आज नए नए भक्त आए क्लास में, अटेंड करके चले भी गए। ठीक है, मोनिका माता जी, हरे कृष्णा। भगवत गीता में तो भगवान यह बता रहे हैं कि हम उनके शाश्वत अंश है और हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनकी सेवा करना। हम ना तो स्त्री हैं, ना पुरुष हैं और ना ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। हम कृष्ण के अंश हैं और हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो भगवत गीता में स्त्रियों का नीचा दिखाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब ये बात आपको कहाँ से समझ आई? भक्तों के द्वारा सुनने से। अब वो कोई व्यक्ति भक्तों से सुनेगा ही नहीं, वो बस संशय करता रहेगा, तो उसको कैसे समझ में आएगा? और देखिए यही एकमात्र कारण है कि व्यक्ति अपने आप से भी अगर भगवत गीता पढ़ता है, तो वो खुद अपने इंटरप्रिटेशन करता है। लेकिन भक्तों के संग में भक्तों से अगर वह श्रवण करता है, तो आप देखिए ना कितना ईज़ी है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी। पढ़ाई करने में तो कितनी मेहनत होती है। सच में बहुत कॉन्संट्रेट करना होता है, कुछ वर्ड समझना है तो बार-बार गूगल करो, ये करो, वो करो। पर श्रवण करने में कितना बढ़िया है, कुछ नहीं आराम से बैठ जाओ और सुनते रहो। पर ये लोगों से होता नहीं है। उनको लगता है कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हम अपने आप से समझेंगे। पर समझने की जगह फिर क्या होता है वो दिख ही रहा है। ठीक है? वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।